आज की वीडियो में देखेंगे हम दो कंपोनेंट्स के अंदर पबसब के थ्रू कम्युनिकेशन क्या करते हैं। सबसे पहले हम पबसब समझते हैं। जैसे हम यूट्यूब का अगर मॉडल देखें तो यूट्यूब के मॉडल में सिंस मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, मैं एक पब्लिशर हूँ और मुझे फाइनली सब्सक्राइबर चाहिए। आप कहोगे यार त्रिशु ये वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है पब्लिशर सब्सक्राइबर। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट है जो हम यहाँ पे बेसिकली कर रहे हैं। मैं यहाँ पे वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ और वीडियो पब्लिश करने के बाद एज ए सब्सक्राइबर आप उस वीडियो को देख रहे हो। ऐसा ही होता है। वैसा ही यहाँ पे मेरा एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए में अगर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया दैट इज़ त्रिशु सचदेवा। सो जैसे मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ तो ये यहाँ से पब्लिश हो रहा है एंड फाइनली ये दूसरे दूसरे कंपोनेंट में बेसिकली सब्सक्राइब कर रहा है और उस सारे डाटा को उठा रहा है। अब आप देख लो ये पेरेंट टू चाइल्ड नहीं है, ये अलग कंपोनेंट है। अगर मैं इस पेज पे एडिट पेज करूँ सो एडिट पेज करने के बाद अगर ये कंपोनेंट आप इधर देखो सो मेरे पास यहाँ पे दो अलग अलग कंपोनेंट है। एक का नाम है एग्जाम्पल टू पब्लिशर, एग्जाम्पल टू सब्सक्राइबर। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रही है? कम्युनिकेशन के लिए कोई मीडियम तो होना चाहिए। जैसे अभी कम्युनिकेशन का अगर मैं मीडियम बताऊँ तो मैं यहाँ पे इंटरनेट पे यूट्यूब पे पब्लिश कर रहा हूँ और आप इंटरनेट पे जाके उस वीडियो को देख रहे हो। एग्जैक्टली यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो रहा है जैसे मुझे यहाँ पे इंटरनेट सर्विस मिल रही है। इंटरनेट सर्विस के बाद मैं उसके ऊपर चेंजेस कर पा रहा हूँ एंड वहाँ से चेंजेस करके वीडियो को पुश कर रहा हूँ। वैसे ही कुछ यहाँ पे हो रहा है, मुझे यहाँ पे एक सर्विस मिल रही है जिसका नाम है पबसब। सो पबसब बेसिकली एक कंपोनेंट है जो सेल्सफोर्स ने बना के दिया हुआ है, हम सिर्फ उसे यूज़ कर रहे हैं। सो मैंने क्या किया, पबसब इन LWC गिट। सो एक बार इसे बंद कर देते हैं। तो मैं आपको इलस्ट्रेशन तो दे चुका हूँ। अब चलो हम काम स्टार्ट करते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये वाले पबसब का मैं ये लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा इन द वीडियो। सो मैंने सी पबसब क्रॉस डेमो सर्च किया मैंने, और सर्च करने के बाद ये कुछ मेरा एक पूरा का पूरा गिट की रेपोजिटरी मेरे पास खुल गई। आप जैसे आपका फोल्डर होता है, अगर मैं यहाँ पे कमांड टैप करके यहाँ जाऊँ, फुल स्क्रीन पे जाऊँ और फुल स्क्रीन पे जाके अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कुछ इस टाइप से मेरा डाटा आता है। जो एक यहाँ से अगर आप ये करो तो हस्की SFFDX इंडेक्स टूल टाइपिंग LWC विजुअल स्टूडियो VS कोड कॉन्फ़िग एंड फोर्स API ऐप, तो ये सारी की सारी फाइल्स आती हैं। सो ये सारी की सारी फाइल्स आपकी यहाँ भी आ रही हैं। जस्ट अभी हमें जाना है force.com मीन LWC ऐप पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक ऑरा पबसब। ऑरा कंपोनेंट्स के लिए जो यूज़ होता है इसके बारे में कभी हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और सेकंड होगा पबसब। तो मुझे क्या करना है, पबसब पे क्लिक करना है। पबसब की JS फाइल जो पड़ी है इसे उठाना है और इसे Ctrl+A करना है कॉपी, या आप डायरेक्टली अब यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। इस क्लास के बारे में हम 2 मिनट में डिटेल में बात करते हैं। पहले इसे पेस्ट करके मैं बता दूँ कहाँ पेस्ट करना है। सो इसे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी फोर्स ऐप पे जाना है, LWC पे जाना है और अपने पबसब नाम से कोई कंपोनेंट बना लेना है, या जिस भी नेम से आप बनाना चाहते हो वो बना लो। बट ये वाला कोड यहाँ Ctrl+A जाएगा, यहाँ पे Ctrl+A जाएगा और यहाँ पे Ctrl+V जाएगा। ये मेरी इंटरनेट, जैसे इंटरनेट सर्विस होती है वैसे ही इंटरनेट की सर्विस है, बट मुझे इसके अंदर 4 मेथड मिल रहे हैं। एक रजिस्टर लिसनर, एक अनरजिस्टर्ड लिसनर, अनरजिस्टर्ड और लिसनर और फायर इवेंट। अब इन चारों मेथड के बारे में देखते हैं, ये क्या चारों मेथड में मुझे क्या क्या पैरामीटर्स देने हैं, और इन पैरामीटर्स को फिर हम फाइनली जो मैंने आपको डेमो दिया था, इलस्ट्रेशन दिया था, उसके अंदर मैं यूज़ करके बताऊंगा। थोड़े ट्विक्स भी करेंगे। ट्विक्स करने के बाद क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कोड, सो इन ऑर्डर टू मतलब कि समझ आ जाए, लेंथी ना हो, तो उसके लिए मैंने ये डेमो पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है। हम उस डेमो के अंदर छोटे छोटे चेंजेस कर लेंगे और एक तरह से समझेंगे। सो हम सीधा यहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया मुझे यहाँ पे 4 मेथड मिलते हैं, रजिस्टर लिसनर, अनरजिस्टर लिसनर, अनरजिस्टर ऑल लिसनर और फायर इवेंट। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ फायर इवेंट। जब आपको कहीं पे मैसेज भेजना है, जैसे मुझे वीडियो पब्लिश करनी है, तो मुझे सबसे पहले वीडियो को पब्लिश करना पड़ेगा, उसका थंबनेल डालना पड़ेगा, उसके अंदर टैग्स डालने पड़ेंगे और 10 चीज़ें डालनी पड़ेंगी। तो वैसे ही जब मुझे फायर इवेंट करना है तो मुझे यहाँ पे 3 चीज़ें लेनी पड़ती हैं। सबसे पहला होता है पेज रेफरेंस। अब ये पेज रेफरेंस क्या चीज़ है, अगर मैं बात करूँ, मेरा ये वाले जो मैंने यहाँ पे सेल्सफोर्स खोल के दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे सेल्सफोर्स खोलूँ
ये मैंने सेल्सफोर्स खोली और सेल्सफोर्स खोलने के बाद यहाँ पे मेरा ये वाला पेज आया। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों कंपोनेंट ना आपके एक पेज में होने चाहिए अगर आप पेज मतलब अगर आप पब सब कम्युनिकेशन करवाने हैं। अब ये जो है इस वाले का यूआरएल कौन सा है, ये वाला त्रिशु सचदेवा डायनेमिक होम पेज, और इस वाले का भी क्या है, ये वाला। सो ये दोनों के टाइम पे जब मैं कंपोनेंट बनाऊंगा तब दोनों कंपोनेंट में मुझे ये एज अ पेज रेफरेंस देना पड़ेगा यूजिंग वायर मेथड। सो हम ये अभी देखते हैं कि वायर मेथड के थ्रू किस तरह से देंगे। सो हमें सबसे पहला पैरामीटर जो है वो दोनों कंपोनेंट में जो मैं अभी दिखा रहा था आपको। सो मुझे सबसे पहले तो फायर इवेंट में जो सबसे पहला मुझे मेथड देना पड़ेगा, मैं फायर इवेंट पे ही सबसे पहले चले जाता हूँ, दैट इज़ पेज रेफरेंस। अब पेज रेफरेंस मैंने दे दिया। सेकंड होगा नेम ऑफ द इवेंट दैट यू नीड टू फायर। अब एज्यूम करो आप जैसे फ्लिपकार्ट जैसे पेज पे कर रहे हो, वहाँ पे आप सब काफ़ी सारे कंपोनेंट के बीच में डील करवा रहे हो। सो आपका जो इवेंट नेम है वो यूनिक होना चाहिए कि अगर ये वाला फॉर एग्जांपल एक इवेंट है त्रिशु नेम से और उधर भी आपको सब्सक्राइबर में भी आपको त्रिशु नेम से ही देना पड़ेगा कि ताकि वो कम्युनिकेशन ढंग से हो पाए। हम इसे डेमो में देखेंगे। और तीसरे पेलोड में मुझे जो वैल्यू बेसिकली भेजनी है, फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम त्रिशु सचदेवा जो मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन दे के दिखा रहा था कि यहाँ पे मैं शंभु विषधारी 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 इन्फोटेक मैं बेसिकली भेजना चाहता हूँ। सो ये पेलोड में मेरा बेसिकली विषधारी इन्फोटेक बेसिकली गया, पर एक्चुअल वैल्यू जो आप भेजना चाह रहे हो वो वाली वैल्यू बेसिकली यहाँ पे जा रही है। सो ये हो गया जी मेरा पहला मेथड जो हो गया जी फायर इवेंट। अब अगले मेथड पे चलते हैं, दैट इज़ कोई अगर मैंने फायर कर लिया कोई कैच भी तो करेगा उसे, कि बिना कैच करे तो दूसरा इवेंट पिक नहीं कर लेगा। सो यहाँ पे आता है जी दूसरा मेथड दैट इज़ रजिस्टर लिस्टनर। सो अगर मैं रजिस्टर लिस्टनर की बात करूँ, रजिस्टर लिस्टनर में मेरी तीन चीज़ें जाती हैं। सबसे पहले जो इवेंट नेम था, अगर मैं त्रिशु दे रहा हूँ तो सेम इवेंट नेम हम लेंगे। सेकंड होगा कॉल बैक। कॉल बैक एक मेथड होगा जिसके अंदर वो आप वैल्यू बेसिकली भिजवाओगे। अब यहाँ पे आप सीधी वैल्यू तो भिजवाओगे नहीं, तो यहाँ पे मैं एक मेथड का नेम लूँगा जो जावास्क्रिप्ट का मेथड होगा, उस मेथड के अंदर आपकी वो वैल्यू जा रही होगी। और तीसरा मुझे यहाँ पे दिस आर्गुमेंट लेना पड़ेगा कि मैं इसी वाले को रेफर कर रहा हूँ। दिस वैल्यू इज़ पास्ड इन ऑर्डर टू कॉल बैक द फंक्शन इज बाउंड, मतलब एक तरह से मेरी वो वैल्यू पास हो सके। सो आई थिंक अब तक आपको दो चीज़ें तो पता चल गई हैं। एक हो गया जी सबसे पहले हमने पेज रेफरेंस की बात की कि मुझे वो अभी भी यहाँ देखो, ये अगर आप यहाँ देखोगे पेज रेफरेंस 1 और पेज रेफरेंस 2 ये दोनों के कंपैरिजन कर रहा है, और उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करके अगर ये सेम हो रहा है तभी मेरा सारा का सारा ऑपरेशन हो रहा है। फिर हमने समझा कि फायर इवेंट में हमें क्या क्या चाहिए, उसके बाद रजिस्टर लिस्टनर पे चाहिए। अब एज्यूम करो आपकी पूरी की पूरी कम्युनिकेशन होगी, उसके बाद तो आपको कोई काम नहीं है। उसके बाद आप चाहते हो जैसे ही मेरा कंपोनेंट पेज से हटे, हमने अभी पीछे कॉल लाइफ साइकिल हुक्स में डिस्कनेक्टेड कॉल बैक का एग्जांपल देखा था कि जैसे ही मेरा कंपोनेंट हटे तो साथ के साथ वहाँ पे मेरी नेक्स्ट चले जाए, नेक्स्ट वो क्लिक हो जाए। सो मतलब काम हो जाए। तो वैसे ही जब मेरा पेज का काम हो गया तो मैं नेक्स्ट काम करता हूँ अनरजिस्टर्ड लिस्नर। अनरजिस्टर्ड लिस्नर में वो वाला इवेंट हो जाता है, वेयर इज अनरजिस्टर्ड ऑल लिस्नर में सारे के सारे इवेंट्स जो आपके फायर हुए हैं वो सारे के सारे अनबाउंड हो जाते हैं। तो ये मेथड हम डिस्कनेक्टेड कॉल बैक में देखते हैं। चलिए अब हम डेमो देखते हैं इसी चीज़ का। हम डेमो के साथ प्ले अराउंड करते हैं कि ये जो हम फिशधारी इन्फोटेक और सब्सक्राइबर कंपोनेंट था तो इनका एग्जांपल देखते हैं। सो मैंने ये पहले से बनाए हुए हैं क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है जब आप इलस्ट्रेशन दे रहे होते हो तो कहीं पे कुछ एरर आता है, कहीं पे कुछ एरर आता है। ये सब इसी वीडियो के लिए एक्सेप्शन है जिसके अंदर हम पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल प्लस करूँगा तो सबसे पहले मैंने एक लाइटनिंग कार्ड किया। हेयर इज़ अ पब्लिश कंपोनेंट। इस पब्लिश कंपोनेंट के बाद मैंने एक लाइटनिंग इनपुट ली, क्लास लिया, क्लास के अंदर मैंने दिया एंटर द टेक्स्ट यू वांट टू सेंड इन द टैब और वेरिएंट ब्रांड करके एक वैल्यू दे दी मैंने str टेक्स्ट, और ऑन चेंज पे चेंज नेम दे दिया कि जो वैल्यू आ रही है। अभी हमने वैल्यू नहीं चेंज की, हम चेक करेंगे ऑन चेंज पे या चेंज नेम पे बेसिकली क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ चेंज नेम पे जाता हूँ, एक str टेक्स्ट नाम की मैंने एक स्ट्रिंग ले ली और str, अभी ये वायर ये क्या हो रहा है इसके बारे में हम बात में करते हैं। सिर्फ लाइन नंबर आप 6 और 10 पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। str टेक्स्ट पे गए, str टेक्स्ट के वो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया,
उसके बाद चेंज नेम इवेंट पे गए, कंसोल डॉट लॉग इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर दिया और दिस डॉट str टेक्स्ट इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर दिया। आपने इतनी वैल्यू की, जैसे ही आपका वो चेंज हो रहा है कंसोल डॉट लॉग में अभी हम प्ले अराउंड करेंगे कि जैसे चेंज हो रहा है और वैसे ही str टेक्स्ट की वैल्यू भी हो रही है और जो str टेक्स्ट है वो बेसिकली हमने यहाँ सेट किया। सो अब एक बार विंडो पे जाके देख लेते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है। सो यहाँ पे इंस्पेक्ट किया मैंने, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने कंसोल किया। सो आप देख ही रहे हो कि किस तरह से वैल्यू चेंज हो रही है। सो मैं ऐसे विश धारी धारी सो ये जैसे जैसे आप टाइप कर रहे हो ऑन चेंज में वो विश धारी मेरी बेसिकली str टेक्स्ट में सेट हो रही है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। अब उसके बाद मैंने एक लाइटनिंग बटन लिया है, लाइटनिंग बटन में लेबल इक्वल टू सेंड कर दिया, वेरिएंट ब्रांड कर दी, ऑन क्लिक पब्लिश इवेंट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे पब्लिश इवेंट कर रहा हूँ, सो पब्लिश इवेंट करते ही मैं यहाँ अगर देखूँ सो पब्लिश इवेंट में मैंने बेसिकली वो इवेंट को फायर करवाया। तो बट मैंने आपको बताया था कि मुझे कुछ प्रीरिक्विजिट होता है। सबसे पहले तो जो मैं फायर इवेंट यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैंने ये जो पबसब बनाया, सो पबसब से मुझे फायर इवेंट को पिक करना पड़ेगा। जो मेरा यहाँ पे फायर इवेंट मेथड है, कोड तो यहाँ लिखा है, इस फायर इवेंट को मैं पिक करूँगा। सो हम एग्जांपल 2 पे जाते हैं और पब्लिशर पे सबसे पहले ये देखते हैं कि इसे पिक कैसे करेंगे। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू पिक कर दी, दैट इज़ इम्पोर्ट फायर इवेंट फ्रॉम -c-pubsub। जैसे आप ये वाली वैल्यू पिक कर लोगे, पिक करने के बाद आपका पूरा का पूरा डाटा आ जाएगा। और सेकंड फिर मैंने आपको बताया था मुझे पेज का यूआरएल चाहिए होगा। सो मैंने पेज का यूआरएल पिक करने के लिए इंपोर्ट करंट पेज रेफरेंस फ्रॉम लाइटनिंग हाइफन नेविगेशन, तो ये वाली चीज़ डाल दी। वंस ये डल गया मेरा, उसके बाद नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है, अब मेरे पास खुद चल के तो वो नहीं आएगा, मुझे बेसिकली एसिंक्रोनस मेथड से बेसिकली वो वाला पेज रेफरेंस बनाना पड़ेगा। सो जैसे कि हमने एसिंक्रोनस मेथड का देखा था कि जब भी मुझे सेल्सफोर्स से डाटा उठाना होता है, मेरे पास 2 मेथड है, एक वायर मेथड होता है, एक इम्पेटिव मेथड होता है। इम्पेटिव मेथड में आप प्रोमिसेस यूज़ कर लेते हो और अगर आपका वायर मेथड है तो वायर मेथड के अंदर वायर लगा के आप वैल्यू उठा देते हो। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ चेंजेस नहीं करने, तो हम वायर मेथड के थ्रू इसकी वैल्यू पिक कर लेते हैं। वायर करंट पेज रेफरेंस ऑब्जेक्ट पेज रेफरेंस, मैंने इसकी वैल्यू पिक कर ली और वैल्यू पिक करने के बाद मैंने ये वाला बस ये डाल दिया। सो अब यहाँ पे हमारे पास सब कुछ आ गया, फायर इवेंट आ गया, दिस डॉट ऑब्जेक्ट पेज रेफरेंस आ गया। यहाँ पे मैं शंभू डाल देता हूँ, शंभू। इवेंट का नेम मैं जानबूझ के चेंज कर रहा हूँ, मैं आपको फंक्शनैलिटी ब्रेक करके दिखाऊंगा कि किस तरह से मेरी फंक्शनैलिटी यहाँ पे अभी ब्रेक हो रही है। सो मैंने यहाँ पे शंभू किया, सेव किया और सेव करके फाइनली इसे मैंने डिप्लॉय कर दिया। जैसे मैं डिप्लॉय करूँगा, अब मेरा इवेंट का नाम शंभू है। शंभू करने के बाद और मैंने यहाँ पे जो मेरी str टेक्स्ट थी उसे पास कर दी। सो एक बार हम विंडो पे जाते हैं और विंडो पे जाके इसे कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं। सो अगर आप यहाँ देखोगे, सो अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पे मैं अब विषधारी दोबारा से डालूँ, विषधारी। सो अगर मैं यहाँ विषधारी डालूँ और सबमिट करूँ, ये चलना नहीं चाहिए अभी, तो वैल्यू वो ये हार्ड रिफ्रेश भी सेल्सफोर्स का टाइम ले जाता है। ये LWC में ही प्रॉब्लम है। जब हम ट्रिगर सीरीज़, आप मेरी ट्रिगर सीरीज़ भी देख सकते हो, मैंने ट्रिगर सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है जिसके अंदर मैं सारे सिनेरियोस कवर करूँगा। सो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करके डालूँ, सबमिट करूँ, अब मेरा यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, मेरा कैशे रिफ्रेश हो गया। सो अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ, क्योंकि अब मैंने इवेंट का नाम शंभू रख दिया, तो शंभू की वजह से वो मैच नहीं हो पा रहा जो सब्सक्राइबर था। सो मेरा इवेंट का नाम यहाँ पे सेम होना ज़रूरी है। सो एक बार मैं बैक जाता हूँ, बैक जाके अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो ये शंभू नाम से मेरा यहाँ पे कंपोनेंट का नेम आ रहा है और दिस डॉट str टेक्स्ट, मेरे पास str टेक्स्ट की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब उसके बाद ये मेरा पब्लिशर का काम ख़त्म हो गया। अब चलते हैं जी सब्सक्राइबर पे। सब्सक्राइबर में मैंने क्या किया, एक लाइटनिंग कार्ड बनाया है जिसके ऊपर मैंने सब्सक्राइब कंपोनेंट लिखा है और एक पैराग्राफ में लिखा है सेट कैप्चर टेक्स्ट। जो डायनेमिकली जो वैल्यू आ रही है वो वाली वैल्यू बेसिकली मैं इसके अंदर सेट कैप्चर टेक्स्ट में बेसिकली मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ। सो ये वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए मैं नेक्स्ट काम क्या कर रहा हूँ, सो यहाँ पे सब्सक्राइबर डॉट JS पे गया। सो यहाँ पे जैसे मैंने पहले वायर लगाया था तो वैसे ही वायर लगाया और यहाँ पे रजिस्टर्ड लिसनर और अनरजिस्टर्ड और लिसनर को पबसब से मैंने बेसिकली कॉल करवा लिया।
अब जाते हैं, मेरे पास कनेक्टेड कॉल बैक और लाइफ साइकिल हुक हमने किया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि जब मैं कनेक्टेड कॉल बैक को कॉल करवाऊँगा तो रजिस्टर्ड लिस्टनर के अंदर मेरा यहाँ पे आएगा। तो रजिस्टर्ड लिस्टनर में जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने इवेंट का नाम चेंज कर दिया। सो मैं यहाँ पे शंभू कर देता हूँ, SHAMBU, और दिस डॉट हेलो, हेलो मेथड कर देता हूँ, हेलो मेथड। हमने बात की थी कि यहाँ पे मेरा कॉल बैक कॉल होता है, दिस डॉट कॉल बैक, और यहाँ पे मैंने दिस पैरामीटर पास कर दिया। तो अब क्या करता हूँ, हेलो मेथड पे वाले मेथड के अंदर जाता हूँ, और हेलो मेथड वाले मेथड के अंदर मैं यहाँ पे XYZ को पास कर देता हूँ। ये मैंने एक कंसोल डॉट लॉग लगाया हुआ है येलो। यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, दैट इज़ सचदेवा, सचदेवा, और यहाँ पे वो वाली वैल्यू XYZ को प्रिंट करवा देता हूँ। ये XYZ में बेसिकली जो मैं भेज रहा हूँ वो वाली वैल्यू हो रही है, और दिस डॉट सेट कैप्चर टेक्स्ट इज इक्वल टू XYZ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अब मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ। सो जैसे मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ, एक बार डिप्लॉय करके देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। कंट्रोल टैब पे गए, सो यहाँ पे इसे कंट्रोल शिफ्ट R 2-3 बार रिफ़्रेश कर देते हैं, क्योंकि ये रिफ़्रेश होता नहीं है। सो यहाँ पे अब मैं थ्रेशोल्ड डालता हूँ। सो जैसे मैं थ्रेशोल्ड वैल्यू डालूँगा, ये रिफ़्रेश नहीं हुआ। कंट्रोल शिफ्ट R, वो जो हमने इवेंट का नाम डाला था ना, सो वो इवेंट का नाम अभी तक रिफ़्रेश नहीं हुआ था। सो वो पुरानी वैल्यू ही दे रहा था हमें। सो अभी हम यहाँ चलते हैं, और यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू डाल देता हूँ, दैट इज़ 3RISHU। सो जैसे मैं इसे सबमिट करता हूँ, सो आई थिंक अभी भी ये मेरा फंक्शनलिटी ब्रेक होगी, जिसकी वजह से आप समझ ही रहे हो आज मैंने इलस्ट्रेशन क्यों नहीं की, क्योंकि अगर अभी ब्रेक हो सकता है तो मतलब कभी भी ब्रेक हो सकता है। तो शंभू के मैं एक बार स्पेलिंग दोनों जगह चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अगर इतनी बार रिफ़्रेश कर BHU है, सो BHU था, और मैं वहाँ पे शंभू बेसिकली विदाउट सब्सक्राइबर डाल रहा था। सो शंभू BHU करना। सो आप देख रहे हो, अगर इवेंट का नाम थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ सो वो आपको नहीं करने देगा। तो इवेंट का नेम बेसिकली मेरा लॉक है बिटवीन कि मेरी कम्युनिकेशन ढंग से हो रही है नहीं हो रही। सो अभी हम फिर से चलते हैं। सो कमांड शिफ्ट R, कमांड शिफ्ट R 2-3 बार करते हैं, और अब टेक्स्ट करते हैं भोलेनाथ, और जैसे मैं ये वैल्यू भेजता हूँ तो 1 मिनट के लिए ये अभी भी शायद रिफ्रेश नहीं हुआ। सो अब आप देख रहे हो मेरे पास ये भोलेनाथ वैल्यू पिक होगी। सो ये था छोटा सा इलस्ट्रेशन ऑन पब्लिशर सब्सक्राइबर बिटवीन 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर किसी का कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, वो मुझसे कमेंट पे पूछ सकता है। बाकी इस वीडियो के नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से लिंक पे देख सकते हो। थैंक यू।